सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी लोग फालन ऑफ द पीक पर इकट्ठा हो गए थे क्योंकि होलो सोल्स और स्काई मिशन अलायंस के बीच होने वाला ये युद्ध सेंट्रल प्लेन्स के डोमिनेंस को निर्धारित करने वाला था। जो जीत जाएगा वही सेंट्रल प्लेन्स पर राज करेगा। हुनमी शेंग एक एक करके अपने टीम मेंबर को फाइट के लिए उतारने वाला था और उन तीनों लोगों में सभी पावरफुल थे। एक तो वो खुद था और उसके साथ हुन क्यानमो और हुनमो थे। हुन क्यानमो सबसे पहले सामने आया क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि स्काई मिशन अलायंस के पास कोई 6 स्टार फाइट सेंटर नहीं है, जिससे उन्हें लग रहा था कि वो उन्हें आसानी से हरा देंगे। कोई रास्ता न होते हुए जियोयान खुद उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी वहां पील टावर एंसेस्टर आ गए थे। हुन क्यानमो और पील टावर एंसेस्टर के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। वो दोनों डोमेन के अंदर लड़ रहे थे। दोनों ही काफी पावरफुल थे और एक तेज अटैक में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पील टावर एंसेस्टर हुन क्यानमो कहते हैं कि हजारों सालों में तुम्हारी ताकत तो नहीं बढ़ी, लेकिन तुम्हारी जुबान जरूर तेज हो गई है। हुन क्यानमो भी लड़खड़ाते हुए कहता है कि तुम ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे और फिर भी इतना घमंड दिखा रहे हो। जियोयान पील टावर एंसेस्टर से कहता है कि सीनियर, अब आगे हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप अपना ख्याल रखिए और वापस जाकर आराम कीजिए। पील टावर एंसेस्टर उनकी बात मान लेते हैं पर कहते हैं कि अब आगे सब कुछ तुम पर ही डिपेंड है। पील टावर के एल्डर उन्हें संभालने के लिए आ जाते हैं। जियोयान आगे बढ़ता है और हुनमी शेंग से पूछता है कि इस राउंड का रिजल्ट क्या रहा। हुनमी शेंग कुछ कहता उससे पहले हुन क्यानमो से कहता है कि होलो सोल्स मास्टर, ज्यादा लालच मत करो। इस बूढ़े के दखल के बाद अगर यह मुकाबला बराबरी पर छूट गया तो ये भी काफी अच्छा है। हुनमी शेंग जियोयान से कहता है कि लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है और इस राउंड को हम बराबरी पर मान लेते हैं। और अब जियो चेन फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने ब्लड एक्स को होलो सोल्स की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि ओल्ड गोस्ट हुनमो बाहर निकल कर आ। हुनमो हंसने लगता है, उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे हरा देगा और अब वो उसके सामने आकर कहता है कि ब्लड एक्स जियो चेन, मैं देखता हूँ कि तुम जैसे बीते जमाने के योद्धा में आखिर कितना दम है। जियो चेन कहते हैं कि मेरा जमाना बीता है या नहीं ये तो लड़कर ही पता चलेगा और वो अपनी एक्स से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हुनमो जियो चेन के सभी हमलों से बचता जा रहा था और फिर हुनमो अपनी कोरोना वायरस टेक्निक से हमला करता है, पर जियो चेन अपनी कुल्हाड़ी से उन सभी हमलों को नष्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हुनमो पर हमला करते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। पर हुनमो खुद को संभाल लेता है और अब एक पावरफुल स्पेल से कई सारे सैकड़ों वायरस क्रिएट कर लेता है। जियो चेन ये देखकर अपनी ब्लड एक्स को तेजी से मूव करते हैं और उसे स्पिन करते हुए सभी अटैक को खत्म कर देते हैं और हुनमो पर सीधा हमला करते हैं। हुनमो इस हमले को भी रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और सीधे नीचे जाकर टकराता है। जियो चेन उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे, इसीलिए जब हुनमो भागने लगा तो तेजी से जियो चेन उसका पीछा करते हैं और अपने अर्थ स्प्लिटिंग स्लेश से उस पर वार करते हैं। ये स्लेश इतना ज्यादा पावरफुल था कि जमीन को चीरता हुआ सीधा हुनमो की तरफ बढ़ रहा था। हुनमो घबरा गया था पर वो इस हमले को रोक नहीं पाता और थोड़ा घायल हो जाता है। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले जियो चेन वापस से उस पर हमला करने आ जाते हैं, इसीलिए अब हुनमो अपनी टोड पॉइजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे जियो चेन के पीछे कई सारी टोड फॉर्म बॉडी क्रिएट हो जाती है जो अपनी जीभ से जियो चेन की बॉडी को बांध लेती है और वो हमला नहीं कर पा रहे थे। वो किसी तरह अपनी ब्लड एक्स से हमला करने की कोशिश करते हैं पर उनकी ब्लड एक्स को भी पकड़ लिया जाता है। हुनमो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर बस इतनी सी ताकत है। जियो जुआन ने जो नाम कमाया था उसे तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। जियो चेन को यह सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। अपने गुस्से में वो अपनी डिवाइन पावर से उन टोड की केस से आजाद हो जाता है और उस एनर्जी वेव से हुनमो भी दूर हट गया था और अब हुनमो स्काई डीमन ब्लड पैरासाइट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी के साथ एक वोर्टेक्स क्रिएट होने लगता है। इसके अंदर डीमन पैरासाइट थे और उस वोर्टेक्स के अंदर जियो चेन फंस जाते हैं और अब चारों तरफ से उन्हें सैकड़ों घिनौने मेंढकों ने घेर लिया था। जियोयान ये देखकर परेशान हो जाता है। मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि ये सोल गु फ्रॉग है जो काफी जहरीले मेंढक होते हैं। ये बूढ़ा हुनमो बहुत ही क्रूर हथकंडे अपना रहा है। हुनमो अब अपनी टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सभी मेंढक एक तेज फ्रीक्वेंसी निकालने लगते हैं, जिससे जियो चेन पर तेज दबाव पड़ने लग जाता है। जियो चेन को चक्कर आने लगते हैं। लगातार ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी। ये इतनी तेज थी कि बाहर मौजूद स्काई मिशन अलायंस के सभी लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई थी और वो तेज दर्द से जूझ रहे थे। हुनमो मुस्कुराते हुए कहता है कि जियो चेन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है और वो उन मेंढकों की फ्रीक्वेंसी को
बढ़ा देता है, जिससे जियो चेन को एक तेज झटका लगता है और वो नीचे गिरने लग जाते हैं। जियोयान परेशान हो गया था। जियो चेन भी सोच रहे थे कि क्या आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसे पुरानी बातें याद आती है जब उसने अपने भाई जियो जुआन से बाहर जाने की परमिशन मांगी थी। तब जियो जुआन ने कहा था कि तुम अपनी मर्जी से बाहर कहीं भी जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो और मैं जियो कबीले का ध्यान रखूंगा। ये याद करके जियो चेन कहता है कि भाई, आपने कहा था कि ताकत होने पर सब कुछ बचाया जा सकता है। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चला हूँ। मैं आपके जैसा महान बनना चाहता था, पर किसे पता था कि मेरे साथ किस्मत ऐसा खेल खेलेगी और मैं प्यूरिफाइंग डेमोनी लोटस फ्लेम का एक स्लेव बनकर रह जाऊंगा, जिससे मैं अपनी ही जिद में अब अकेला रह गया हूँ। तभी जियोयान को जियो कबीले के मार्ग की अनुभूति होती है। जियोयान समझ गया था कि जियो चेन कुछ करने वाले हैं। जियो चेन सोच रहे थे कि भगवान की तरफ से मेरे और जियो कबीले के लिए कोई परीक्षा है, तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा ताकि जियो कबीले को प्रोटेक्ट कर सकूं। और जियो कबीले के ब्लड मार्ग को एक्टिवेट कर लेते हैं और तेजी से गरजने लगते हैं। जियो चेन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो उस टोड वोर्टेक्स को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। उनकी पूरी बॉडी अब लाल एनर्जी से चमक रही थी। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। हुनमो भी काफी डर गया था क्योंकि जियो चेन काफी गुस्से में लग रहे थे। जियोयान ये देखकर खुश होता है क्योंकि अब जियो चेन 5 स्टार फायर संत के लेट स्टेज में पहुंच गए थे और अब अपने ब्लड एक्स को वापस से हाथ में ले लेते हैं। हुनमो इतना परेशान इसीलिए हो गया था क्योंकि वो अब उसके बराबर ही 5 स्टार लेट स्टेज फायर संत बन गया था। और अब हुनमो अपने डार्क टोड टेक्निक से एक जायंट टोड को क्रिएट करता है और उससे एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगता है। जियो चेन भी एक जाइगेंटिक ब्लड एक्स को क्रिएट कर लेते हैं और ये उनका सबसे पावरफुल फर्मामेंट स्लेश था। उधर हुनमो भी अपने सबसे पावरफुल टोड बॉल से हमला करता है। दोनों की अल्टीमेट टेक्निक आपस में टकराती है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, पर हुनमो की टोड बॉल जियो चेन के हमले के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और अब वो ब्लड एक्स स्लेश सीधा हुनमो की तरफ आता है। हुनमो इस हमले को रोकने की कोशिश करता है पर उसके सभी साथी दूर हट जाते हैं, पर हुनमो अब गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जियो चेन भी जियो कबीले के ब्लड मार्ग के इस्तेमाल करने के कारण काफी घायल हो गए थे, जिससे वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जियोयान ने देखकर उन्हें संभालता है और पूछता है कि आप ठीक तो है ना। इस पर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर यह मुकाबला भी बराबरी पर रहा और अब आगे सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। जियोयान उनकी बात मान लेता है। हुनमी शेंग हुनमो के पास आता है। हुनमो हार गया था और वापस जाने लगता है। हुनमी शेंग कहता है कि यह मैच भी ड्रॉ हो गया। इस बार एल्डर हुनमो ने खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। इस पर एल्डर हुनमो भी कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि सीधा पूरा युद्ध शुरू करना ज्यादा आसान होता है और अब हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से पीछे हटना मुश्किल है। अगर हम सच में हार गए तो देखते हैं कि तुम कबीले को आखिर क्या मुंह दिखाओगे। इस पर हुनमी शेंग कहता है कि होलो सोल्स हमारे कबीले के प्लान का मुख्य हिस्सा है। इसे इस तरह के सीधे टकराव में बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस पर हुनमो कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो लड़का जियोयान काफी चालाक है और अब उसके पास प्यूरिफाइंग डेमोनी लोटस फ्लेम भी है। कहीं तुम अपनी लापरवाही का शिकार न हो जाओ। इस पर हुनमी शेंग कहता है कि क्या हुआ, अगर उसके पास प्यूरिफाइंग डेमोनी लोटस फ्लेम है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी वाली फ्लेम ज्यादा पावरफुल है या उसकी। और वो फाइट के लिए आगे आ जाता है और अपनी ओरा को एक्टिवेट कर लेता है। जियोयान भी अब उससे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।